जी, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी संजय पे। और जैसा कि हम लोग सिलॉग करते हुए आ रहे हैं, जो कि आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। और आज जो करने वाले हैं, आज जो करेंगे हम ईदर और को कवर करेंगे, जो कि ईदर और का कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही एक मैं बताऊँ कि एक बहुत ही पेचीदा टॉपिक होता है। और इसमें बहुत सारी लोगों को भ्रांतियाँ होती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें और लोगों को बड़े कन्फ्यूज़न्स होते हैं। और ईदर और का जो केस है, ये आपको प्री से लेके मेंस तक और आपको ये मिलने वाला है, ठीक है? तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और बहुत कुछ आज अपन कवर करने वाले हैं। सो यहीं से स्टार्ट करते हैं। और सिलॉग आपका जस्ट 1 मिनट। यहाँ से हमने ये रूल पढ़ा था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो कि ये रूल हमने पढ़ा था, ब्लैंक स्पेस का रूल पढ़ा था हमने कि ब्लैंक स्पेस में क्या हो रहा था कि अगर जो भी ब्लैंक स्पेसेस हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, अगर जिनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो उनमें क्या हो रहा था कि उनके बीच में जितने भी आपके एक डेफिनिट जितने भी कंक्लूजन्स हो रहे थे, वो सभी गलत हो रहे थे। और अगर उनको हम एक एक संभावना की तरह अगर देखते हैं, कि एक पॉसिबिलिटी के साथ अगर हम देखते हैं, तो उसमें क्या हो रहा था कि वो कंक्लूजन्स आपके सही हो रहे थे। ठीक है? उसी कड़ी में ये एक एग्ज़ाम्पल हमने किया था, अब दूसरा एग्ज़ाम्पल आपकी स्क्रीन पे रहा ये। ठीक है? इतनी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। अभी ये चीज़ें, ये आपका सेकंड एग्ज़ाम्पल आपकी स्क्रीन पे रहा ये। और सेकंड एग्ज़ाम्पल की बात करेंगे। ईदर और का केस ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन यही एक कुछ एक एग्ज़ाम्पल है, इनको डन करके और सीधे ईदर और में आ जाएँगे हम। ठीक है? चलिए, सम पी आर क्यू, नो आर आर क्यू, यही बोल रहा है। देखो, सम पी, पी आपका ये हुआ, सम पी आर क्यू, कुछ पी क्यू है, तो ये हो गया क्यू। नो आर आर क्यू, तो आपका जो आर होगा उसका ये बोल रहा है कि क्यू से कोई रिलेशन नहीं होगा। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई होंगी। वेव डायग्राम तो बहुत बढ़िया से सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, अब बहुत सारे कंक्लूजन यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ मैं खुद से बनाऊंगा, एक भी कंफ्यूजन आपका छोड़ूंगा नहीं, ये मेरी आपसे प्रॉमिस है। चलिए, कंक्लूजन सेक्शन में क्या बोल रहा है कि सम क्यू आर पी, अगर यहाँ पे बोल रहा है कि सम पी आर क्यू, तो सम क्यू आर पी ये तो ऑब्वियस चीज है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नो क्यू आर आर, नो क्यू आर आर, अगर ये बोल रहे हैं कि नो आर आर क्यू, तो नो क्यू आर आर, अगर मैं ये बोलता हूं कि भारत पाकिस्तान में कोई संबंध नहीं है, तो पाकिस्तान का भी भारत से कोई संबंध नहीं है ना? तो ये वैसे वर्षा वाली चीजें हैं, और ये आराम से आपका सही हो जाएगा। सम पी आर नॉट आर, सम पी आर नॉट आर मीन्स कुछ पी आर नहीं होंगे, कुछ पी आर नहीं होंगे, तो आप एक बात बताओ, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो कि क्यू के अंदर है, क्या ये क्यू के अंदर वाला पार्ट कभी भी आर से रिलेशन रख पाएगा? क्यों? क्योंकि क्यू और आर का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। और अगर उन दोनों का ही कोई संबंध नहीं है, तो जो पी का पार्ट क्यू के अंदर है, तो क्या ये किसी भी हाल में आर से रिलेटेड होगा क्या? किसी भी हाल में नहीं होगा। तो बस वही चीज तो लिखी हुई है यहाँ पे, इसीलिए आपको ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सम आर आर क्यू, सम आर आर क्यू, अब अगर लिखा है कि नो आर आर क्यू, ये क्लियर यहाँ पे आपके लिखा हुआ है, तो सम आर आर क्यू ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बना, तो आपका ये गलत हो जाएगा। सम आर आर पी, सम आर आर पी, सम आर आर पी, आर का कुछ पार्ट पी है, क्या आपको दिख रहा है? क्या आर का पार्ट पी है? क्या आर और पी में कुछ डायरेक्ट रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। और अगर नहीं मिल रहा है, तो उनके बीच में कोई रिलेशन होगा ही नहीं। कब तक? जब तक कि आप संभावनाएं नहीं देखेंगे, आप पॉसिबिलिटी नहीं देखेंगे। इसमें पी और आर में डायरेक्ट रिलेशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब आप पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, तो उनके बीच में जरूर रिलेशन है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, चलिए इनकी बात करते हैं। सम आर आर पी, ये डेफिनेट कंडीशन में बोल रहा है, तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा। लेकिन यही बोलोगे सम आर आर पी इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ आर के पी होने की संभावना है, कुछ आर के पी होने की संभावना है। और अगर ऐसी बात कर रहा है, तब ये क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लैंक स्पेस था, यही तो अपन सीखते हुए आ रहे हैं।
यही तो हमने सीखा है इस वाले रूल में, जो रूल हम कवर कर रहे हैं। ये वाले ब्लैंक स्पेस में और इसमें डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इनके बीच की जो संभावनाएँ होंगी, वो सही होंगी। ठीक है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। आर, 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 क्यू, आर, 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 क्यू, सभी आर सभी आर क्यू हैं। जब आर और क्यू में कोई संभावना ही नहीं है, तो कोई आर क्यू क्यों होंगे? पॉसिबल ही नहीं है ना? तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सम पी आर आर, सम पी आर आर, अब सिंपल सी बात है, अभी हमने देखा सम आर आर पी, अब सम पी आर आर, तो रिलेशन तो दोनों में ही नहीं है ना डायरेक्ट। आपको गिवन तो कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी गिवन नहीं है, तो यहाँ पे क्या डेफिनेट कंडीशन, ये डेफिनेट रिलेशन आपके साथ कहीं पे ये लगेगा? कभी नहीं लगेगा। डेफिनेटली कोई आंसर आप इसका कोई रिलेशन आप बता ही नहीं सकते हो, लेकिन अगर यहीं पे लिख जाए कि इज अ पॉसिबिलिटी, अगर ऐसे बात लिखा जाती है, उस केस में फिर ये आपका आंसर ये सही हो जाएगा। दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर है ऑल पी आर आर, सभी पी आर है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा, है ना? बिल्कुल बारीकी से समझेंगे इसको, है ना? क्या बोल रहा है कि ऑल पी आर आर, क्या पूरे पी आर आपके हो रहे हैं? क्या दिख रहे हैं कहीं पे? बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, मतलब ये तो आपका हो जाएगा गलत। यहीं पे जैसा कि मैं ऊपर करते हुए आ रहा हूं, अगर मैं बोलता हूं कि इज अ पॉसिबिलिटी, अब यहाँ पे क्या होगा? ऑल पी आर आर इज अ पॉसिबिलिटी, कि ये सभी के सभी पी आर होंगे, यह एक संभावना है। हो सकता है क्या ये पॉसिबिलिटी? हो सकता है क्या? अभी नहीं होगा। समझो क्यों? देखो, ये जो पी का पार्ट क्यू के अंदर है, ये जो पी का पार्ट ये वाला जो क्यू के अंदर है, ये वाला पार्ट आर से कभी भी रिलेशन नहीं बना सकता, कभी भी आर से रिलेशन नहीं बना सकता। इसीलिए इनका सभी पार्ट आर में हो, ये असंभव है, ये संभव हो ही नहीं सकता। इसी वजह से यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी भी आपकी गलत होगी। समझे क्या होता है? थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। नो, अब पीआर में जब कोई रिलेशन नहीं है, जब कोई रिलेशन नहीं है, तो डेफिनेट तौर पे आप कैसे बोल सकते हो कि पीआर में कोई रिलेशन नहीं है? हो सकता है रिलेशन हो। अब दो व्यक्ति हैं, आप दोनों को जानते हो, है ना? अब उनके आप जानते तो दोनों को हो, लेकिन आप उनके बीच में कैसा रिलेशन है, उन्होंने कैसा रिलेशन मेंटेन करके रखा है? हो सकता है कि उनके बीच में इलू-इलू वाला रिलेशन हो सकता है ना हो, है ना? हमारे बाबा जी बोलते हैं इलू-इलू वाला। तो आपको अगर जब तक मालूम नहीं है, तो आप किसी के ऊपर बोल तो नहीं सकते कि हाँ, तेरा ये रिलेशन है। नहीं संभव है, नहीं हो सकता है, जब तक कि आपको मालूम नहीं है। ठीक है? तो वो चीज़ें हैं। नो पीआरआर आप इस कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं बोल पाओगे, बट अगर यहाँ पे ये बोला जाता है कि इज़ अ पॉसिबिलिटी, अगर ये बोलते हो, उस कंडीशन में फिर आपका ये सही हो जाएगा कि हो सकता है कि पी और आर में कोई रिलेशन ना हो। अब देखो, यहाँ पे जो पार्ट वाला जो लोचा है, अगर किसी के मन में अगर ये आ रहा हो, तो ये पार्ट वाला तो ऑलरेडी है। पार्ट वाला तो ऑलरेडी, पर पूरे इस छोटे से पार्ट की वजह से आप पूरे पी को जज नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए नो पीआरआर की एक भी पी के आर होने की संभावना नहीं है, की संभावना है पी के सभी पार्ट की आर होने की संभावना है, या आर होने की संभावना नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा गलत। चलो यहां पे देखते हैं। ऑल पी आर क्यू, ऑल पी आर क्यू, सभी पी क्यू है। क्या सभी पी क्यू है? बिल्कुल नहीं है। तो डेफिनेट कंडीशन में तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी की बात आप करोगे, पॉसिबिलिटी के केस में ऑल ऑल पी आर क्यू इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल पी आर क्यू कि पी का सभी पार्ट क्यू है, यह एक संभावना है। अगर संभावना की बात करोगे, उस केस में फिर आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है? सम ऑल को अलाउ करता है, ऑल सम को अलाउ करता है, आराम से चल जाता है। पॉसिबिलिटी के केस में आराम से चलते हैं। देखो, एक चीज बहुत छोटी एक बात बता रहा हूं। देखो, सम में जब पॉसिबिलिटी में ऑल को देखा जाता है, तो ये अलाउ करता है। ऑल में जब सम की बात होती है, तो डायरेक्ट सम तो सही होगा, पर पॉसिबिलिटी के साथ पॉसिबिलिटी प्लस सम, ये गलत हो जाएगा। क्यों? जब पूरा ही पार्ट उसके अंदर है, तो उसका थोड़ा सा पार्ट तो बिल्कुल होगा ना। तो संभावना है ऐसा बोलना, ये आपका गलत हो जाएगा।
ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है? तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सम क्यू आर नॉट पी, कुछ क्यू पी नहीं है, कुछ की क्यू पी नहीं है। ये कहीं लिखा है क्या? कहीं आपको दिख रहा है क्या? कहीं आपको गिवन है क्या? कुछ आप इससे समझ पा रहे हो क्या? क्या आप कुछ एनालिसिस आप लगा पा रहे हो क्या? कि कुछ क्यू पी नहीं होंगे? कहीं लिखा है? बिल्कुल नहीं लिखा है। तो ये वाला केस तो आपका गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोलते हो कि इज़ अ पॉसिबिलिटी, अगर ये चीज़ बोलते हो, फिर वहाँ पे ये केस आपका सही हो जाएगा कि सम क्यू और नॉट पी इज़ अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ क्यू के पी ना होने की संभावना है। संभावना है। तो ये वाला जो क्यू का ये वाला जो पार्ट हो रहा है, तो हो सकता है ये पी से रिलेशन ना रख रहा हो, आपको नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। सम आर और नॉट पी, कुछ आर का पार्ट पी नहीं है, कुछ आर पी नहीं है। अगर ऐसा बोला जा रहा है, तो इसमें भी आप देख रहे हो कि आर और पी में डायरेक्ट वैसा कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर भी ये डायरेक्ट में तो आपका ये गलत होगा। लेकिन अगर यहीं पे इज़ अ पॉसिबिलिटी अगर मैं बोल दूँ, तो वहाँ पे ये सही हो जाएगा। ऑल आर आर पी, सभी आर पी हैं, तो बिल्कुल नहीं होगा। कोई इसमें डाउट वाली बात ही नहीं है। ठीक है? ऑल आर-आर हाँ, इसमें भी एक क्रक्स है। जैसे ऑल आर-आर-पी है। अब ये डायरेक्ट में तो आपका ये गलत आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहीं पे बोल दूँ, जस्ट होल्ड ऑन, मैं इसको इरेज़ करूँ क्योंकि बड़ा ही भद्दा दिखने लगेगा। कि अगर मैं बोल दूँ कि इज़ अ पॉसिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे आप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? कहाँ गया? जिसको मैंने अभी गलत किया था। ऑल पीआरआर, अब ये 8th नंबर का और 13th नंबर का दोनों आप बहुत ही ध्यान से आप देखो। ऑल पीआरआर, यहाँ पे मैंने आपको क्या तर्क दिया था कि पी का ये वाला जो पार्ट है, ये आर के अंदर कभी नहीं जा सकता। समझ गए? इसीलिए पूरा पी आर के अंदर नहीं जा सकता था, ये मैंने आपको तर्क दिया था। मैंने आपको बताया था, ठीक है? अब यहाँ पे समझो। ऑल आर आर पी, कि आर का सभी पार्ट पी के अंदर है। यह एक देखो, डेफिनेट तौर पे तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। डेफिनेट मतलब आपका ये पॉसिबल ही नहीं। पर अगर मैं बोलूँ कि पॉसिबिलिटी के अंदर फिर ये चीज़ कि हो सकता है कि ये पूरा का पूरा पार्ट आपके पी के अंदर हो। सकता है कि आर आपका यहाँ पे आके ये आर यहाँ पे बस जाए। यू नेवर नो। तो अगर ऐसी बात है, तो फिर यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी आपकी सही हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ जितना डिटेल मैंने आपको बताया है, बहुत धीरे समझाया है, मैं मानता हूँ। लेकिन आप ये मान के चलो कि जिसने ज़ीरो से स्टार्ट किया होगा, उसको जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगी, इसका मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है? चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। और ये रूल कुछ अब ख़ास रूल नहीं है, इसके ऊपर तो मैंने बहुत सारे आपको सब कुछ मैं बता रखा हूँ कि जहाँ पे डेफ़िनिट केस आपका होगा, जहाँ पे जो डेफ़िनिट केस आपका होगा, वहाँ पे पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगी और वो आपका रॉन्ग कंक्लूज़न आपका माना जाएगा। मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दिया था कि आप बैठे हो अपने घर में या फिर लाइब्रेरी में या फिर अपने कॉलेज में, कहीं पर आप बैठे हो और आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? लेकिन फिर मैं आपके सामने आऊँ और आपको बोलूँ कि आपके लाइब्रेरी में बैठे होने की संभावना है, जबकि आप मेरे को सामने दिख रहे हो। तो जब आप मेरे को सामने दिख रहे हो, तो वहाँ पे संभावना जैसी चीज़ एग्ज़िस्ट करेगी ही नहीं। समझ रहे हैं बात को आप? इसीलिए ये चीज़ बोली गई कि आपका जो डेफ़िनिट के साथ अगर आपकी पॉसिबिलिटी लगती है, तो वो केस आपका रॉन्ग कंक्लूज़न आपका माना जाएगा। चलिए इसे समझ लेते हैं। बहुत ही क्विक समझेंगे इस एग्ज़ाम्पल को। सम पी आर क्यू, सम पी आर क्यू, कुछ पी क्यू है, नो आर आर क्यू, तो नो आर आर क्यू, बिल्कुल सेम एग्ज़ैक्ट पिछला एग्ज़ाम्पल है, वही एग्ज़ाम्पल मैंने ले लिया था। मैं सोचा देखो समझाने के लिए अपने को समझाने से मतलब है ना? तो वो अपने को समझने के लिए बहुत कुछ है। चलिए, सम क्यू आर पी, सम क्यूआरपी, बिल्कुल ये हमने देखा था, ये सही था। नो क्यूआरआर, नो क्यूआरआर बिल्कुल सही था। सम पीआर नॉट आर, सम पीआर नॉट आर, ये भी हमने देखा था कि पी का ये वाला पार्ट आर नहीं होगा। सम आर आर क्यू, आर का कुछ पार्ट क्यू होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सम आर आर क्यू, बिल्कुल नहीं होगा। फिर सम आर आर पी, सम आर आर पी, बिल्कुल नहीं होगा। बट ये सभी पॉसिबिलिटी में इनको मैंने बताया था ना आपको, बिल्कुल बताया था, कोई इश्यू नहीं है। तो ये आपका उसमें तो हमने देख ही लिया है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ऑल आर आर क्यू, ऑल आर आर क्यू, सभी आर क्यू होंगे, बिल्कुल नहीं होगा। सम पी आर आर, सम पी आर आर,
यहाँ पे अब ये पॉसिबिलिटी में तो आपका ये सही हो जाएगा, लेकिन जाहिर तौर पर ये सही नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि जैसे मैं बोलूँ, किसको देख सकते हैं अपन? चलो ऊपर से ही देखना स्टार्ट करते हैं। इस एग्ज़ाम्पल को थोड़ा-सा मैं ये उस स्टार्टिंग 3 आप मैं आपको समझाऊँगा, बाकी तो आपको मैं पहले से ही मतलब कि पहली क्लास से ही मैं ये चीज़ आपको समझाते हुए आ रहा हूँ, तो कोई बहुत ख़ास रूल ये आपके लिए कुछ नया ऐसा है नहीं, है ना? चलिए इनकी बात करते हैं। ये हमको दिख रहा है कुछ क्यू, पी है। दिख रहा है कि क्यू का ये वाला पार्ट पी है। सम पी आर क्यू है तो सम क्यू आर पी है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है देखो, है ना? सम सम में तो ये इतना तो अलाउ ये करता है। तो ये सही है। यहीं पे लिख दूँ इज़ अ पॉसिबिलिटी। क्लियर दिख रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी तो अलाउ ही नहीं करेगा ना। नो क्यू आर, आर और क्यू में कोई रिलेशन नहीं है देखो। नो आर आर क्यू तो आपको दे रखा था। नो क्यू आर आर, अब ये अगर बात कर रहा है तो ये आपका सही तो हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहीं पे बोल दूँ कि इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको क्लियर जो चीज़ें दिख रही हैं, तो इससे संभावना जोड़ने का कोई रीज़न ही नहीं है। सम पी आर नॉट आर, कुछ पी आर नहीं है, तो कुछ भी पी का ये वाला पार्ट आर नहीं हो रहा था। तो ये सही तो यहाँ पे है, लेकिन अगर मैं यहीं पे बोल दूँ कि इज़ अ पॉसिबिलिटी, उस केस में क्या होगा? तो उस केस में ये आपका रीज़न कभी नहीं हो पाएगा, ये कंक्लूज़न आपका सही कभी नहीं होगा। आई होप कि आपका इसका भी डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, जो कि अपन बहुत पहले से ही देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है? बढ़ते हैं आगे, और जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं, उनकी चर्चा करते हैं। उसके पहले गले को थोड़ा गीला कर लिया जाए, ताकि लॉन्ग टर्म में हम समझाते रहें आपको। चलिए, स्टार्ट करते हैं। आपका जिस चीज़ के लिए ये सेशन डेडिकेटेड था, जिस चीज़ के लिए आज का सेशन आपका रखा गया था, और जो चीज़ मैंने बोली थी, उस चीज़ की आज चर्चा करते हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपके ईदर और के लिए होती हैं। और एक डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही दे दूँ कि आपके सिलॉग और इनेक्वालिटी में ईदर और की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो 80% बिल्कुल सिमिलर होंगी। ठीक है? तो आप ये जो प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हो सिलॉग के लिए, ये प्रॉपर्टी आपको इनेक्वालिटी के लिए भी अच्छा खासा काम में आपके यूज़ में आएगी। है ना? तो इस चीज़ को बहुत ही ढंग से पढ़ेंगे, तो आपको एक टॉपिक के साथ में 2-2 टॉपिक आपके प्रिपेयर होंगे। ठीक है? चलिए बात करते हैं। कंडीशन फॉर ईदर और, कि ईदर और कब होगा, उसके लिए कंडीशन क्या-क्या होती है? सबसे पहली चीज़ कि बोथ द एलिमेंट्स, सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स दोनों टू गिवन कंक्लूजन्स मस्ट बी सेम। क्या बोल रहा है? कि जो दोनों एलिमेंट्स होंगे, वो दोनों कंक्लूजन के वो सेम होंगे। किनकी बात कर रहा है? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये कंक्लूजन आपको दिख रहा है, कंक्लूजन लिखा हुआ है। इस कंक्लूजन में पी यहाँ पर भी हो रहा है, आर यहाँ पे हो रहा है, पी फिर से पहले हो रहा है और फिर आर हो रहा है। मतलब कि ये है कि दोनों में ये आपके जो एलिमेंट्स है, तो ये पी आर ये आपके सेम हो रहे हैं। तो ये तो आपका यहाँ पे एक तो कंडीशन आपकी ये हो गई कि उनमें एलिमेंट्स दोनों में सेम होने चाहिए, पहली बात। वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, वेयर अदर मस्ट बी निगेटिव। कि एक जो आपका कंक्लूजन होगा वो पॉजिटिव होगा, और एक दूसरा होगा जो वो होगा निगेटिव। और निगेटिव का मतलब क्या होगा? जिनमें नॉट की चर्चा होगी, नो की चर्चा होगी, इनकी चर्चा होगी, वो होता है निगेटिव। तो यहाँ पे आप देखो, सम पी आर नॉट आर, ऑल पी आर आर। तो ये क्या बोल रहा है? ये वाला जो हो गया, ये हो गया आपका निगेटिव, और ये वाला जो आपका हो गया, ये हो गया आपका पॉजिटिव। इतनी बात सभी को समझ में आई कि एक आपका पॉजिटिव होगा और दूसरा आपका निगेटिव होगा। चलिए, ये भी अच्छी बात है, और आगे बढ़ते हैं। बोथ द कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग, कि दोनों कंक्लूजन गलत होंगे, दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली गलत होंगे। कैन नॉट बी सेड इंडिविजुअली। समझ गए?
क्या बोल रहा है ये? कि दोनों कंक्लूजन को इंडिविजुअली आपके वो अगर अकेले-अकेले उनको देखोगे, तो वो दोनों के दोनों अलग होंगे या फिर जिसको शॉर्ट में बोला जाता है कांट से, कांट से, है ना? ये ग्रामेटिकली क्या लिख दिया है पता नहीं, ठीक है, ग्रामेटिकली सही है, बट इसका सेंस ज़्यादा कुछ बन नहीं रहा है। लेकिन आप इसको कांट से करके समझोगे कि हम कुछ कह नहीं सकते। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और ये कुछ कह नहीं सकते, ये कॉन्सेप्ट आपको काम में आएगा, है ना? तो उसके लिए थोड़ा-सा रेडी रहिएगा। चलिए, अब मैं यहाँ पे थोड़ा-सा इसको इरेज़ करता हूँ, ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। अब इतनी सी आपको नहीं समझ में, अब मुद्दे की बात। मुद्दे की बात ये है कि इनमें सबसे पहला एक जो मैं बोलूँ कि सबसे मेन जो एक प्रॉपर्टी इनमें होती है कि कि वो जो दोनों दोनों जो ये एलिमेंट्स हो रहे हैं, एक एलिमेंट जैसे इसमें पी और आर दिख रहा है, इसमें भी पीआर दिख रहा है, इसमें पीआर दिख रहा है, इसमें भी पीआर दिख रहा है। तो क्या बोल रहा है कि दोनों एलिमेंट्स के बीच में देयर इज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन बोथ द एलिमेंट्स। ये इसकी सबसे पहली कंडीशन होगी, तभी जाके ये तीनों कंडीशन आपकी अप्लाई होंगी। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा-सा एक चाहे तो आप इसको इसमें कंडीशन में नंबर 1 करके और ये 2, 3, 4 ऐसा कर लेना तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा, कि अगर दोनों एलिमेंट्स के बीच में अगर रिलेशन नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा, तभी जाके ये तीनों चीज़ें ये लगेंगी। अब थोड़ा लॉजिकली अगर देखोगे ना, तो ये तीनों चीज़ें तभी लगेंगी जब दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा तभी। है ना? तो ये समझने वाले के लिए इनफ है वो ये तीनों ही इनफ है। बाकी अगर आप लिख लोगे तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। चलिए, बात करते हैं इनकी। क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट आपको दिया गया है। अब अब जिस चीज़ की हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जिस चीज़ की हम चर्चा करने वाले हैं, इनको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। ये जो आपको दिख रहे हैं, तो ये कंक्लूजन के साथ आप ये लिख लो, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। जस्ट होल्ड ऑन यार, 1 सेकंड। इतना करते हैं, ठीक है? ये जो पेयर्स आपके दिख रहे हैं, ये पेयर आपके टोटल 4 होते हैं, जो कि 2 उधर हैं और 2 आपको इधर आपको दिख रहे हैं। चलिए, बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में क्या-क्या होता है, ठीक है? बहुत ही मैं आपको रीज़न के साथ मैं सब कुछ दूँगा और आप एक चीज़ ये गारंटी मानो कि ये आपके जब क्वेश्चन जब आपका आता है, आप विदिन सेकंड्स आप इसको आराम से आंसर आप कर सकते हो, ठीक है? बस ये है कि ध्यान से बस एक ही चीज़ रहेगी, ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। चलिए पेन को चेंज कर लेते हैं और फिर बोलते हैं आगे। देखिए, क्या बोला है सिंपल स्टेटमेंट से वेन डायग्राम बना लेते हैं। सम पीआरक्यू पीआरक्यू सम क्यूआरआर सम क्यूआरआर इतना आपका हो गया। अब अगर ध्यान से देख पा रहे हो, तो ये जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स आपके बने हुए हैं, ये सभी पी और आर के ऊपर ही बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? इसलिए बने हुए हैं क्योंकि P और R के बीच में क्या रिलेशन है, आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं है, आपको बिल्कुल भी गिवन नहीं है। तो क्वेश्चन जब आपका आएगा, जब भी एग्ज़ाम आपकी होगी, जब भी आपका मॉक टेस्ट आप देने जाओगे, तो वहाँ पे जो आंसर आपसे पूछा जाएगा, तो इन्हीं P और R के ऊपर ही मैक्सिमम क्वेश्चन्स आपसे पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ही खास ख़्याल आप लोग रखेंगे। चलिए, पहली बात, सम P आर नॉट आर ऑल पीआरआर। आप एक बात बताओ, बोलता हूँ अगर मैं ये बोलता हूँ, सबसे पहली चीज़ ईदर और की मेन पूरी चारों को चारों कंडीशन आपको लगानी है। मैं इसको 4 दे देता हूँ कि ये 4th नंबर की है, ठीक है? चारों कंडीशन इसमें एप्लीकेबल होनी चाहिए, तभी इधर और लगेगा। चलिए देखते हैं। सम पीआर नॉट आर अब इसमें देखो, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? जब ये थर्ड नंबर की जब आप कंडीशन पढ़े और यहाँ पे क्या बोला गया कि इंडिविजुअली कांट से इंडिविजुअली
इसका मतलब क्या हुआ? आप क्या है कि उसको अगर अकेले-अकेले अगर ट्रीट करते हो, तो वो गलत होगी। समझना आप, ध्यान से समझना। है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं ये बोलता हूँ कि पी और आर में पहली चीज़ कि कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा गया है कि देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन द 2 एलिमेंट्स। तो पी और आर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। पहली जो कंडीशन थी, वो हो गई सैटिस्फाइड। चलो मैं यहीं पे बनाते हुए चलता हूँ, एक कंडीशन सैटिस्फाइड। दूसरी, बोथ एलिमेंट्स ऑफ द 2 गिवन कंस्ट्रक्शन मस्ट बी सेम। पीआर, 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 ये भी सेम हो रहा है। चलो, दूसरी कंडीशन भी एप्लीकेबल। वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, अदर मस्ट बी नेगेटिव। कंक्लूजन आपको ये नॉट दिख रहा है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव है, और ये ऑल दिख रहा है, ऑल मतलब आपका पॉजिटिव होता है, तो ये आपका हो गया। तीसरी कंडीशन भी आपकी फुलफिल हो गई। बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, कांट से इंडिविजुअली, कि हम इंडिविजुअली उनको नहीं बोल सकते कि क्या सही होगा। अब आप एक बात बताओ, अब यहाँ पे तीन कंडीशन फुलफिल करने के बाद अब आप यहाँ पे हो कि आपको कोई सा भी रिलेशन आपको गिवन नहीं है। आप एक बात बताओ, सम पी आर नॉट आर, अगर आप ऐसा बोलते हो कि सम पी आर नॉट आर, क्या आप ये डेफिनेट तौर पे आप बोल पाओगे? क्या बोल पाना संभव है? है क्या संभव? बिल्कुल नहीं है। हटा दो इनको, गलत होगा आपका। ऑल पी आर आर, क्या ऑल पी आर आर आपको दिख रहा है? क्या डेफिनेट तौर पे आप बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। आप इसको भी रॉन्ग कर दो। तो यहाँ पे क्या बोला गया था? बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग एंड कैन नॉट से इंडिविजुअली। क्या आप इंडिविजुअली इनको बिल्कुल भी आप सही नहीं बोल सकते हो, इंडिविजुअली जब बात होगी। अब मुद्दे की बात, समझने की बात आती है, तो एक तो देखो ये रीजन हुआ कि ये चारों हमने मान लिया, और आपका ये जो कंडीशन है ये आपकी फुलफिल हो गई। अच्छी बात है। और आपका इसमें ये वाले पेयर में जो ये वाला पेयर आपका बना, इसमें ईदर और आपका ईदर और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका लग गया। ठीक बात है। चलिए, अच्छी बात है। क्या बोल रहे हैं? फिर क्या बोल रहे हैं? यार एक मिनट। अच्छा, बहुत ज्यादा ही फोन कॉल्स, बहुत ही हेक्टिक हो रहा है। चलो इनकी बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं? सम पी आर नॉट आर, ये बोला जा रहा है। आप इसको थोड़ा सा लॉजिक से समझो आप। यहाँ पे एक चीज और भी होती है, और जो चीजें देखो, अब ये चीजें, ये जितना मैंने आपको बताया, ये आपको हर जगह हो सकता है कि जितने लोगों ने कहीं बताया होगा, सब बताया होगा, लेकिन एक चीज जो आपको जरूर जाननी चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कि आप इधर और कैसे बनाओगे। आप एक बात बताओ, सम पी आर नॉट आर, अगर इसमें आप ये बोल देते हो कि पी का कुछ पार्ट आर नहीं है, और आप इसको बोल देते हो कि नहीं, ये मैं इसको सत्य मानता हूं कि ये सत्य है हमारा, कि P का कुछ पार्ट आर नहीं होगा। क्या आप कभी ये बोल पाओगे कि ऑल पी आर नॉट आर, ऑल पी आर आर? अगर पी का कुछ पी आर नहीं है, तो क्या पूरा ई आर कभी होगा अगले आपके कंक्लूजन में? नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ऐसी बात है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरी तरीके से समझो, अगर सिर्फ को बोलते हो कि ऑल पी आर आर, कि सभी पी आर हैं, अगर ऐसा हो रहा है कि सभी पी आर हैं, तो यहाँ पे क्या फिर आप ये बोल, अब जब पूरा पी ही आपका आर हो गया, तो फिर आप ये चीज कैसे बोल पाओगे सम पी आर नॉट आर? जब पूरा ही पी आर के अंदर है, तो कुछ पी आर कैसे नहीं होगा? तो ये आपका क्या हो जाएगा? अगर आप इसको सही मानते हो, तो आपका ये गलत हो जाएगा। एक सही, अगर आप एक को सही मानते हो, दूसरा गलत होगा, और दूसरे को सही मानते हो, तो पहला गलत होगा। यही होती है ईदर और की कंडीशन, कि या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब मुद्दे में ईदर की डेफिनेशन अब आप यहाँ पे लगाओ, तो आपको चीजें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होंगी। ईदर और का मतलब क्या होता है? या तो ये या तो ये, दो नहीं होंगे। या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अगर आपने इसको सही माना, तो आपका ये गलत हुआ, और अगर आपने इसको सही माना, तो आपका ये गलत हुआ। और यही होती है परफेक्ट ईदर और की कंडीशन। देखो, अगर समझ में आया है, अगर बढ़िया तरीके से आपको आप समझे हो, तो प्लीज लाइक करना, और आपके अपने के साथ शेयर करना। ठीक है? क्योंकि देख रहे हो कि हम अभी जो बहुत छोटे लेवल के हैं, कॉन्सेप्ट आपको पूरा कवर करा रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी अभी हमारा ओहदा अभी बहुत छोटा है ना? कि मतलब देख रहे हो कि ना, तो ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं अभी, है ना? क्योंकि अभी ज़्यादा कोई जानता ही नहीं है ना? हालाँकि ये तो देखना आप कि आने वाले दिनों में, कुछ दिन में ऐसा एक समय आएगा, और वो चीज़ आप खुद भी ऑब्ज़र्व कर पाओगे कि एक दिन, भले चाहे 2 साल, 4 साल बाद,
लेकिन इसी क्लास को बच्चे देख के और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आप मेरे मेरे शब्द आप याद रखना, है ना? क्योंकि मैं कुछ हवा-हवाई वाली बातें नहीं करूँगा, पूरा रीज़न आपको दूँगा। क्यों ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? रीज़न क्या है उसके पीछे? चलो इनकी बात करते हैं। एक तो ये आपका इंतज़ार हो गया, क्यों हो गया आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। चलो, सिर्फ ये नहीं था, यही सेम चीज़ कि कुछ भी आर नहीं है। अब आप इनमें देखो, इनमें क्या चल रहा है? अब आपको देखने को तो सेम दिख रहा है कि सम नॉट ऑल ये बिल्कुल सेम ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मेन क्रक्स क्या है कि देखो पी आर लेकिन यहाँ पे आरपी हो गया है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि ये क्यों हो रहा है। अब देखो, सेम चीज़ कि अगर आप इन 4 कंडीशंस की अगर बात करोगे इन 4 कंडीशंस की अगर बात करोगे, तब तो फिर यहाँ पे कोई कुछ देखने की ज़रूरत ही आपको नहीं है। तब तो आपको डर लग जाएगा। लेकिन मैं बोलूँ कि आपको ये जो मैंने लास्ट में बताया है, आप इस चीज़ को समझो। ठीक है? तो चलो, सम पी आर नॉट आर क्या बोल रहा हूँ मैं? पी आर नहीं है, मतलब ये वाला पार्ट आपका आर नहीं है, मैंने ये बोला कि सम पी आर नॉट आर। अगर आप इसको सही बोलते हो, अगर आप इसको बोलते हो कि ये मेरा सही है, क्योंकि ये सही हो रखे हैं, वो सेम है, जैसे कि ये है ऐसे ये है। ये चारों तो आपके सही हो रखे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना? लेकिन अब आप यहाँ पे देखो, अगर ये बोलते हो पी का कुछ पार्ट आर नहीं होगा, पी का कुछ पार्ट आर नहीं होगा, फिर अगले सेंटेंस में मैं बोलता हूँ कि ऑल आर आर पी, तो हमने क्या किया था? इधर और का मतलब क्या होता है कि एक को अगर आप सही मान रहे हो, दूसरा गलत होना चाहिए। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर ये बोल रहे हो कि पी का कुछ पार्ट आर नहीं है, हकीकत है, ठीक है, पी का कुछ पार्ट आर नहीं है, लेकिन आप ये कैसे बोल पाओगे कि ऑल आर आर पी? बोल पाओगे? बिल्कुल बोल पाओगे यार, ये भी आपका सही हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। क्यों? देखो, डेफिनिट तौर पे तो ये सही नहीं होगा, डेफिनिट तौर पे सही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है? कांड से की बात किया गया है, कांड से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हो सकता है कि जैसे आपने ये P बनाया, जैसे आपने ये P बनाया, P का कुछ पार्ट R नहीं है, आपसे यही बोला गया ना। बट हो सकता है कि आपका R जो है, आपका R ऐसे हो, आपका R ऐसे हो और ये वाला जो आपका पार्ट है, ये R के अंदर कहाँ है? नहीं है। R के अंदर नहीं है ये वाला पार्ट और अगर R के अंदर नहीं है, इस चीज़ को आप डेफिनिट तौर पे इसको गलत आप कैसे बोल पाओगे? अब इसको मैं यहाँ पे थोड़ा-सा इरेज़ करता हूँ। आप इधर आओ। डेफिनिट तौर पे आप इस चीज़ को कैसे बोल पाओगे कि अगर P का कुछ पार्ट R नहीं है, तो ऑल R और P को मैं गलत कैसे कर पाऊँगा? गलत कर ही नहीं पाऊँगा मैं। समझ रहे हो? इस चीज़ की वजह से ये भी आपका कहीं न कहीं यहाँ पे आपका ईदर और का जो कंडीशन है, वो आपकी ईदर और की कंडीशन आपकी फेल हो जाती है। आई होप कि आप समझ में आया होगा आपको। समझ में चलो नहीं भैया तो भी मैं बता देता हूँ। चलो ठीक है। कान से की बात हुई, चलता हूँ चलो इसको मैं रॉन्ग बता देता हूँ। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अगले सेंटेंस में आ जाओ। मैं एक सही मान रहे हो, दूसरा गलत होना चाहिए। चलो ये तो आपकी फुलफिल कर गई, मैं भी मान रहा हूँ कि कान से की बात हो रही है तो पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहा है कि आप ये डेफिनिट तौर पे आप नहीं बोल पा रहे, मैंने इसको गलत बोल दिया। अब चलो इसको रिवर्स करो। अगर मैं इसको सही बोलता हूँ ऑल आर-आर-पी तो मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑल आर-आर-पी कि सभी आर पी हैं, सभी आर पी हैं। अब आप अगर इसको सही बोल दिए हो तो सम पी आर नॉट आर, सम पी आर नॉट आर, अब आप इसमें आ जाओ, सम पी आर नॉट आर बोल पाओगे क्या कि ऑल आर आर पी? डेफिनेटली अभी वो ये चीज़ बोल ही नहीं पा रहे हो, इसमें आपका फिर ये भी सही हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ईदर और की जो आपकी कंडीशन है, ये आपके जब जब ये एलिमेंट्स जो हैं, ये क्रॉस एक्सचेंज हो रहे हैं, क्रॉस अगर ये एलिमेंट्स आपके एक्सचेंज हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं अपनी प्लेस क्रॉस तरीके से आपका ये चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ईदर और का कंडीशन क्रॉस वाले में आपका नहीं लगेगा, लेकिन जो सेम वाला रहेगा उसमें आपको लग जाएगा। आई होप कि आप समझ में आया होगा। चलिए, अब और आगे बढ़ते हैं। इनकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ पीआर में कोई कंडीशन पीआर में कोई आपका रिलेशन नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पे पी में और यहाँ पे आर में कोई रिलेशन आपको नहीं दिख रहा है। मतलब एक कंडीशन आपकी फुलफिल हुई।
दूसरी कंडीशन कि बोथ एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, तो पी आर पी आर पी आर पी आर और आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये भी आपका सही हो गया। तीसरी कंडीशन वन मस्ट बी पॉजिटिव, वन मस्ट बी निगेटिव, एक आपकी पॉजिटिव हुई, एक आपकी निगेटिव हुई, एक आपकी पॉजिटिव हुई, एक आपकी निगेटिव हुई, तो आपकी ये भी आपका हो गया। यहाँ पे नॉट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका ये सम आपका पॉजिटिव दिख रहा है। मस्ट बी रॉन्ग कौन सेट इंडिविजुअली, कि दोनों के दोनों कंक्लूजन आपके रॉन्ग होने चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो कि सम पी आर आर, क्या सम पी आर आर आप डेफिनेट तौर पे बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। सम पी आर नॉट आर, क्या डेफिनेट तौर पे आप सम पी आर नॉट आर बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। तो आपका ये भी आपका रॉन्ग हुआ, ये भी आपका रॉन्ग हुआ। तो यहाँ पे आपको चौथी कंडीशन भी आपकी फुलफिल हो जाती है। तो आ जाओ यहाँ पे सम पी आर आर, सम पी आर आर, फिर बोल रहा हूँ कि सम पी आर नॉट आर। अब देखो, मैं बोल देता हूँ कि सम पी आर आर ये मेरी तरफ से ये सही है, तो सम पी आर नॉट आर ये डेफिनेट तौर पे गलत होना चाहिए। अगर आप इसको सही बोल दिए, तो ये डेफिनेट तौर पे गलत होना चाहिए। क्या डेफिनेट तौर पे ये गलत होगा कि सम पी आर नॉट आर, कि पी का कुछ पार्ट आर नहीं होगा? क्या ये डेफिनेट तौर पे होगा गलत? होगा क्या गलत? गलत नहीं होगा, सही बोलेंगे। समझ रहे हो आप बात को? इस कंडीशन में और सही भी नहीं बोल सकते हो आप। आप इसको सही नहीं बोल सकते हो, बट हाँ, ये है कि ये जो सम पी आर आर बोल रहे हो, तो डेफिनेट तौर पे ये आपका कांट से है, मतलब एक पॉसिबिलिटी आपका क्रिएट करेगा। तो ये आपको इसमें रॉन्ग आपका ये चलेगा, कोई इशू नहीं है उसमें, है ना? तो अगर आप इसको एक को अगर सही बोल रहे हो, तो आपका ये दूसरा आपका गलत होगा, क्योंकि आपने सम का पार्ट पहले ही बता दिया, तो सम को आप डिनाई आप नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, अगर आप इसको बोलते हो कि कुछ पी आर नहीं है, कुछ पी आर नहीं है, और फिर बोलते हो कि कुछ पी आर है, तो ये भी आपका ये डेफिनेट तौर पे आपका ये कांट से में आपका ये गलत हो जाएगा। तो यह यहाँ पर भी आपका ईदर और की कंडीशन आपकी लग जाएगी, परफेक्ट आपकी लगेगी। ठीक है? फिर आप यहाँ पे देखो, अगर ये इनके वेरिएबल्स अगर ये एक्सचेंज हो रहे हैं, फिर यहाँ पे क्या होगा कि सम पी आर आर, सम पी आर आर, कि कुछ पी आर है। देखो, ये चारों कंडीशन तो इसमें भी लगी हुई है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बाकी इसको ये चीज आपको चेक करनी है। अगर आप ये बोलते हो कि सम पी आर आर, कुछ पी आर है, फिर बोलते हैं कि सम आर आर नॉट पी, कि कुछ आर पी नहीं है, कुछ आर पी नहीं है, तो क्या आप ये डेफिनेट तौर पे आप ये बोल पा रहे हो? नहीं बोल पा रहे हो, आपका ये गलत हो गया। फिर आप बोलते हो कि अगर मान लेते हो कि सम आर आर नॉट पी, अगर आप इसको आप सही मानते हो कि कुछ आर आर का जो पार्ट है वो पी नहीं है, फिर आप बोलते हो कि क्या ये डेफिनेट तौर पे फिर ये गलत होगा कि सम पी आर नॉट आर, कि पी का कुछ पार्ट आर है, पी का कुछ पार्ट आर है। ये आपका डेफिनेट तौर पे गलत होना चाहिए। क्या आप ये बोल पाओगे? बिल्कुल नहीं बोल पाओगे। तो ये आपका ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका एक ईदर और का जो कंडीशन है, वो आपका फुलफिल हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए और देखते हैं। इनकी बात करते हैं। पहले वो वाला डायग्राम बना लेते हैं कि सम पी आर क्यू, सम क्यू आर आर, इन दोनों के बीच में नो रिलेशन। चलो, सम पी आर आर ये हुआ, नो पी आर आर। अब आप एक बात बताओ, देखो, चार कंडीशन हमने पढ़ी थी। पहली चीज कि पी और आर में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, सही हो गया। दूसरी चीज कि दोनों कंक्लूजन में आपके एलिमेंट्स आपके सेम होने चाहिए, पी आर हो रहा है, सेम हो गया। तीसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि एक आपको पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि सम पी आर नॉट सम पी आर आर जो आपकी पॉजिटिव हो रहा है, नो पी आर आर ये निगेटिव हो रहा है। आपकी तीसरी कंडीशन फुलफिल हुई। फोर्थ हमने पढ़ी थी कि इंडिविजुअली दोनों कंडीशन रॉन्ग हो रहे हैं। तो रॉन्ग कंडीशन कब होते हैं? कि जब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है और हम इनके बीच में डेफिनेट रिलेशन अगर स्टेब्लिश करने की अगर हम कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी रॉन्ग होगा और ये भी रॉन्ग होगा। तो ये हम हमारी चौथी कंडीशन भी आपकी फुलफिल हो जाती है। लेकिन देखो, जितने भी आप वीडियोस देखोगे, जितने भी आप लोगों को देखोगे, यहाँ पे कोई भी आदमी आपको ये चार कंडीशन फुलफिल करके बोलेंगे हाँ चलो इधर और आपका बन रहा है, खत्म बात, चलो छोड़ो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? लेकिन मैं आपको बताऊं, इसके बाद भी एक लॉजिक लगता है, तब जाके इसको आप बता पाते हो। अब आप देखो, अगर मैं बोलूंगा सम पी आर आर, अगर मैं ये बोलता हूं कि सम पी आर आर, ये आप डेफिनेट तौर पे आप सही बोलते हो कि चलो सम पी आर आर मैंने ये बना दिया। फिर मैं बोलता हूं कि नो पी आर आर,
तो जब आप पहले ही बोल दिए कि सम पीआरआर कि पी का कुछ पार्ट आर है, तो क्या आप नो पीआरआर बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे, तो ये आपका गलत हो गया। फिर मैं बोलता हूँ कि नो पीआरआर आप बोलो और फिर बोलता हूँ कि सम पीआरआर कि पी-आर में कोई रिलेशन नहीं है, पहले ही आपने उसको सही मान लिया। तो फिर मैं बोलता हूँ कि पी का कुछ पार्ट आर होगा, तो क्या ये कभी सही होगा? अब एक को मैं बताऊँ कि 2 पर्सन में कोई रिलेशन ही नहीं है। फिर मैं बोलूँ कि नहीं-नहीं उनके बीच में कुछ रिलेशन है। अरे जब कुछ भी रिलेशन नहीं है तो छोटा-सा रिलेशन कहाँ से होगा? तो आपका ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से जब आप इतना जब चेक करोगे, तो फिर आप यहाँ पे बिल्कुल बोल सकते हो कि आपका जो ईदर और आपका होगा, ये आपका बिल्कुल तरीके से आपका लग जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए, इनको देखते हैं। यहाँ पे वेरिएबल को आपके एक्सचेंज किया गया है कि सम पीआरआर, नो आरआरपी। अब देखो, अगर ये 4 कंडीशन आप चेक करोगे तो 4 की चारों ही आपकी लग रही हैं। चारों लग रही है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो मेन मुद्दे की बात। सम पीआरआर, सम पीआरआर आपको दिख रहा है। नो आरआरपी, अब देखो, नो पीआरआर बोलो, नो आरआरपी बोलो। दोनों ही कंडीशन में सेम एलिमेंट्स आपके हो रहे हैं और दोनों ही आपको बता रहे हैं कि दोनों एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशन आपका नहीं है। और अगर ऐसी बात हो रही है, तो चाहे आप इसको चेक करो, चाहे आप इसको चेक करो, बात तो आपकी सेम ही होनी है। तो यहाँ पर भी आपका ईदर और का आपका केस बिल्कुल आपका बन जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में? बढ़े आगे? चलो, बात करते हैं ये लास्ट वाले पार्ट की और ये लास्ट जो आपका होता है एक्सेप्शन केस। तो ये एक्सेप्शन केस आपका बहुत ही एक मैं बोलूँ कि बहुत ही पेचीदा टाइप में थोड़ा-सा होता है। पेचीदा ऐसे होता है कि आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, तो पेचीदा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या होता है सबसे आसान होता है। अगर आपको ऑल और नो कीवर्ड साथ में दिख रहे हैं, तो वहाँ पे ईदर और का केस नहीं लगेगा। चाहे आप जो मर्ज़ी चाहे वो कर लो। चाहे वो वेरिएबल एक्सचेंज हो, चाहे कुछ हो, आपका कभी भी इधर और का केस नहीं लगेगा। इसका मैं आपको रीज़न भी दे देता हूँ, समझो आप। अब मैं बोलता हूँ कि ऑल पी आर आर कि सभी पी आर हैं, सभी पी आर हैं। तो आप एक बात बताओ, इसको मैंने माना सही कि ऑल पी आर, नो पी आर आर। क्या आप ये बोल पाओगे कि इसमें आपका जो पी और आर में कोई रिलेशन नहीं है? क्या बोलोगे आप? संभव है ये चीज़ बोलना? असंभव है ना? तो यहीं से ये चीज़ आपकी होती है कि ये आपका ऑल और नो के केस में आपका ये ईदर और का केस आपका कभी नहीं लगेगा। बताइए। बढ़े आगे? चलिए, चलते हैं आगे और आगे आपका कुछ नहीं है, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है और प्रैक्टिस क्वेश्चन का आपको इनका थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। ये इकलौता एक्सेप्शन केस होता है। देखो, एक चीज़ और बताऊँ, आपको रीज़न तो मैंने आपको दे दिया है। दूसरी बात, अगर आपको ऐसे याद करना है ना कि मतलब यार ये याद इन द सेंस कि आपके दिमाग में कैसे बैठाना है। आप 2 चीज़ें आप ध्यान में रखो। क्या चीज़? कि सम नॉट और ऑल के केस में जो रिवर्स एलिमेंट वाला मतलब रिवर्स एलिमेंट बोल रहा हूँ, जो क्रॉस एलिमेंट वाले जो आपके जो आपका पैटर्न होगा, जो पेयर आपका होगा क्रॉस एलिमेंट वाला, वहाँ पे इधर और नहीं लगेगा। और दूसरी बात कि आपके एक्सेप्शन वाले केस में आपको इधर और नहीं लगेगा। बस बात खत्म। इतनी चीज़ें आपकी होंगी। ठीक है? चलिए, चलते हैं और बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसमें क्या है। एग्ज़ाम्पल के लिए देखो, कुछ नहीं है। ये आपको ये एग्ज़ाम्पल आपको दिया गया है, ये एग्ज़ाम्पल आपको दिया गया है, ये एग्ज़ाम्पल इतने एग्ज़ाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है? उसी के लिए ये आपकी डायरेक्शंस आपको दी गई हैं। In each of the question below, some statements are given followed by two conclusions. You have to take the given statement to be true even if they seem to be at variance with commonly known facts. Read all the conclusions and then decide which of the following conclusions logically follow from the given statements disregarding commonly known facts. आपको समझ में आई? जितनी चीज़ मैंने आपको सिखाया है, बस वही चीज़ करनी है, उसको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिख दिया गया है, बाकी कुछ भी ऐसा बहुत कुछ ख़ास नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। चलिए, अब आपको मैंने रूल बता दिए, आपको मैंने ईदर और का केस बता दिया, बस यही दोनों चीज़ें लगा के मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स आज देख लेते हैं अपन, कुछ और भी एग्ज़ाम्पल अभी मैं और बहुत कुछ करवाऊँगा, लेकिन इतने एग्ज़ाम्पल देखते हैं और इसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, सम ए और बी
कुछ ए बी है, कुछ ए बी और सभी बी, सभी बी सी है, सभी बी सी है, सी और बी, सी और डी में कोई रिलेशन नहीं है, सी और डी में कोई रिलेशन नहीं है। जब ये चीज़ बना लेते हो, अब आपसे पूछा जा रहा है कंक्लूजन, और ये कंक्लूजन आपको वो जो रूल आपने पढ़ा है, ईदर और का केस जो पढ़ा है, उसके पहले जो मैंने आपको इतने सारे रूल्स आपको बताए थे, वो सभी चीजें आपको अब इसमें इंप्लीमेंट करनी है। ध्यान से देखिएगा, ये आई होप कि जो चीजें मैंने आपको ये डायग्राम जो वेन डायग्राम बनाया है, वेन डायग्राम आपको समझ में आया होगा। सम सी आर है, सम सी आर है, आपको क्या क्लियर ये नहीं दिख रहा है कि सी का कुछ पार्ट ए होगा, सी का कुछ पार्ट, सी का कुछ पार्ट ए में है, दिख रहा है आपको? तो बस यही तो आपसे पूछ रहा है, तो ये डेफिनेटली तौर पे आपका सही हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ, एक बात बताओ, सी के अंदर पूरा का पूरा बी होके बैठा है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि ऑल बी आर सी, सी के अंदर पूरा बी बैठा है, और सी और डी में कोई रिलेशन नहीं हो रहा है, सी और डी में कोई रिलेशन नहीं हो रहा है। तो आप एक बात बताओ, जब सी और डी में कोई रिलेशन नहीं हो रहा है और सी के अंदर बी बैठा है, तो क्या बी और डी में कोई रिलेशन होगा? नहीं होगा। तो आपका ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आपका जो प्रीवियस जो हमने इंस्ट्रक्शंस जो आप पूरी पढ़ी थी, तो बोथ में कौन सा हो रहा है? ऑप्शन नंबर ई। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कोई दिक्कत समस्या? चलो आगे देख लेते हैं। अब फ्यू पीआरबी, अब देखो ये अब फ्यू कुछ और नहीं है, ये मैं आपको बताया था, लिखने के तरीके वाले वो जो वर्ड्स की जो अपन ने जिनको एक चीज और भी बोलते हैं, उनको सेकेंडरी वर्ड्स भी बोलते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड्स भी बोलते हैं, है ना? तो जो हमने वो लिखने के तरीके वाले जो कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताया था कि सम को आप फ्यू भी लिखा जा सकता है, फ्यू भी लिखा जा सकता है, और बहुत सारी और भी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो वो ये अफ्यू का मतलब कुछ और नहीं है, ये सम ही है, कि सम पीआरबी, अफ्यू पीआरबी। तो यहाँ पे क्या होगा? अफ्यू पीआरबी, नो बीसी, कोई रिलेशन नहीं होगा। ऑल सीआरडी, तो ऑल सीआरडी, तो सी, जो पूरा पूरा सी है वो डी के अंदर होगा, तो ये भी हमने बना दिया। ये आपका दूसरा वेन डायग्राम बन गया। आई होप कि आपको ये वेन डायग्राम समझ में आया होगा। ठीक है। ऑल बी, ऑल बी कैन बी डी, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? ऑल बी कैन बी डी। था, और ये बहुत ही ब्रॉड लेवल पे मैं आपको ये डिफरेंस दोनों क्लियर करवाया था। क्या? देखो, कैन नॉट, नेवर, जो आपका कैन नॉट होता है, ये होता है पॉसिबल केस, ये पॉसिबल केस, और जो नेवर होता है वो होता है आपका डेफिनेट केस। बताया था आपको, याद है? थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला कुछ, है ना? तो जो कैन नॉट बोल रहा है, पॉसिबल केस बोल रहा है, तो ये कैन बी डी बोल रहा है। तो यहाँ पे ये कैन नॉट, तो हालांकि ये कैन नॉट वाली वो चीज ही अलग हो गई, लेकिन जो कैन बी भी बोल रहा है, कैन बी आपको बोल रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? ऑल बी, ऑल बी, ऑल बी इज डी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसे ही बोल सकते हैं, दोनों ही अपने अपने तरीके हैं। क्या सभी बी के डी होने की संभावना है? बिल्कुल संभावना है। हो सकता है कि ये डी बहुत बड़ा हो, आपका ये जो डी है ऐसा कहीं होके आ जाए, मे बी उसके अंदर सी भी हो, पी भी हो, बी भी हो, पी भी हो, सब कुछ उसके अंदर हो, तो ये डी तो बिल्कुल फ्री है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना? और दोनों में डायरेक्ट रिलेशन दे के नहीं रखा है, तो पॉसिबिलिटी वाला, और ये पॉसिबिलिटी मतलब कैन बी जो हो रहा है पॉसिबल केस ही क्रिएट करता है, तो यहाँ से ये आपका सही हो जाएगा। सम सी कैन बी पी, सम सी कैन बी पी, बिल्कुल सही हो जाएगा, कि अभी हमने पढ़ा था कि ब्लैंक स्पेस में अगर दोनों दोनों एलिमेंट्स के बीच में अगर कोई रिलेशन नहीं है, तो पॉसिबल केस उनका सही होगा। ठीक है, तो पॉसिबल केस सही होगा, सम सी कैन बी पी, कि सी का कुछ पार्ट पी होने की संभावना है, तो बिल्कुल सही बात है, तो ये भी केस आपका सही हो जाएगा।
इतनी बात आई समझ में? चलो, नेक्स्ट अगर देखो, अभी भी मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। हो सकता है देखो, मैं अपनी तरफ से तो आपको बेस्ट दे रहा हूँ, बट हो सकता है मे बी कि आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए। अगर समझ में नहीं आई हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। मैं उस चीज़ को कुछ और दूसरे तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझा पाऊँ, लेकिन आपका समझना ज़रूरी है। यूट्यूब पे इतना अगर मैं डिटेल क्लास अगर मैं लेके आया हूँ, तो ये कहीं न कहीं आपको ही आपका बहुत कुछ आपका काम बना रही है। ठीक है? आप ये एक फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में अगर आप क्लास देख रहे हैं, तो फीडबैक आप ज़रूर देना, ठीक है? कि हमको क्लास अच्छी लगी, वाहियात लगी, क्या लगी, आपको ज़रूर देना और अगर अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक करना, ये मेरी आपसे गुज़ारिश रहेगी। चलिए, ऑल क्यू सभी पी सभी पी क्यों है? क्यों क्यू आ रहा है? कुछ क्यू आर है, तो आर का ये वाला पार्ट आपका क्यू का कुछ ये वाला पार्ट आपका ये वाला आर हो गया। सम आर 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 एस है तो आर का ये वाला पार्ट आपका एस हो गया। इतनी बात वेन डायग्राम तो सभी को आ गया समझ में, कोई टेंशन नहीं है। अब ये बताया था ये कैन बी के चक्कर में और ये कैन नॉट और कैन नेवर का जो ये डिफरेंस आपको बताया था, हालांकि मैं बहुत बार ये बता चुका। सम आर कैन नेवर बी पी, है ना? कि सम और कैन नेवर बी पी, कि कुछ आर पी नहीं होंगे, नहीं हो सकते चाहे धरती इधर से उधर हो जाए। कैन नेवर मतलब डेफिनेट केस आपको दे रहा था कि कुछ आर पी नहीं हो सकते चाहे कुछ भी हो जाए। क्या ऐसा हो रहा है कि आर का कुछ पार्ट पी नहीं होगा, आर का कुछ पार्ट पी नहीं होगा? क्या ये संभव है कि ऐसा आप बिल्कुल डेफिनेट तरीके से आप बोल दो? है संभव? बिल्कुल नहीं है। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। नो पी बीइंग एस इज अ पॉसिबिलिटी, कि नो पी बीइंग एस। देखो, पी और एस में डायरेक्ट अगर आप देखो तो कोई सा भी रिलेशन नहीं है। कि यहाँ ये बोला जा रहा है कि पी और एस के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो आपका ये पॉसिबिलिटी में आपका ये सही हो जाएगा कि पी और एस के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसी संभावना है, तो आपका ये सही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऑल ऑल ए आर बी। अब एक चीज और भी देखते चलें इसमें, कि देखो यहाँ पे क्या हुआ था, दोनों सही हुए थे, तो यहाँ पे ई हुआ था, तो जो आप मॉक टेस्ट में या आंसर उसमें एग्जाम में जो आप आंसर मार्क करोगे, तो आप ये वाली कंडीशन, ये जो पहले स्टार्टिंग में जो ये दी गई थी कि बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलो, तो आप ये ई इसको बनाओगे। दोनों नहीं करेंगे तो नीदर, ईदर, ओनली टू, ओनली वन, ये आपको थोड़ा सा ये चीज समझनी पड़ेगी। तो देखो, दोनों किया हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे क्या सेकंड नंबर की सिर्फ ओनली टू फॉलो हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एज आंसर। चलिए, और आगे बढ़ते हैं, इनकी बात करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? ऑल ए बी, सभी ए बी हैं, सभी सभी ए बी हैं। और आगे देखते हैं, नो ए आर सी, नो एनआरसी। अब यहाँ पे देखो, ये जो सी बना रहे हो ना, ये जो सी आप बना रहे हो सकता है कि वो सी यहाँ पर हो, लेकिन ये भी चांस है कि हो सकता है कि आपका सी इस बी के अंदर ही। ये दोनों ही केसेस आपके पॉसिबल है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो पॉसिबल कि ये अच्छा ये भी हो सकता है, ये आपके दिमाग के कोने में होना चाहिए। आपको बनाना जरूरी नहीं है, बस आपके ये कोने में होने चाहिए। यहाँ पे सिर्फ ए और सी की बात किया है, बी से कोई मतलब नहीं। हो सकता है कि बी बहुत बड़ा हो और ये जो सी भी है और ए भी है, दोनों बी के अंदर ही आ गए हो सकता है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि नो ए आर सी, तो यहाँ पे क्या बोला? नो ए आर सी, तो ये ए और सी में कोई रिलेशन नहीं है। चलिए, और देखते हैं, ऑल सी इज डी, ऑल सी इज डी, कि सभी के सभी सी डी हैं, तो पूरा का पूरा ये जो आपका सी हो रहा है, ये हो जाएगा। आई होप कि आपको ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा कि वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, क्या होता है। टाइम कितना हो गया? ज़्यादा बड़ी क्लास तो नहीं हुई? नहीं, अभी ठीक है, अभी कर सकते हैं कुछ मिनट। सम नॉट है, सम डी आर नॉट है, कि कुछ डी ए नहीं है। आप एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक बात बताओ, डी पार्ट है ये सी, डी का पार्ट है आपका ये सी, और सी और ए में कोई रिलेशन नहीं है। तो यही तो वो बोल रहा है
कि सी का कुछ पार्ट ए आपका नहीं है। यही चीज़ आपसे बोला जा रहा है कि डी का कुछ पार्ट ए नहीं है, तो बस यही तो बोला जा रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये सी और ए में कोई रिलेशन नहीं है। सम बी आर नॉट सी, कि कुछ बी सी नहीं है। अब ये जो बी है, तो बी का कुछ पार्ट सी नहीं है, तो ये तो क्लियर ही दिख रहा है आपको कि बी का कुछ पार्ट से, अब ये सी चाहे इसके अंदर भी हो जाता, मैं बोलता हूँ कि चलो सी आपका यहाँ पे हो गया, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि सी आपका यहाँ पे हो गया। लेकिन फिर अगर यहाँ पे बोलते हैं सम बी आर नॉट सी, तो ये वाला जो पार्ट है, तो ये तो सी के अंदर कभी नहीं जा सकता ना, चाहे सी को आप बाहर रखो, चाहे सी को आप अंदर रखो। ठीक बात है। तो सम बी आर नॉट सी आपका ये भी सही हो जाएगा, और एज अ ऑप्शन में आपका आंसर आपका ई आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। चलिए, ऑल पेन और बुक, ऑल पेन और बुक, अब ये पेन और बुक आपको इतनी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है ना, ऐसा लिखना आप, ऑल पेन, सॉरी 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 सॉरी, माइंड मिस्टेक, माइंड नॉट योर्स। ऑल पेन और बुक, के सभी जो पेन है वो बुक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। सम बुक आर टेबल्स, सम बुक आर टेबल्स, बुक का कुछ पार्ट टेबल है। नो चेयर, नो टेबल चेयर, कि टेबल और चेयर में कोई भी रिलेशन आपका इसमें नहीं दिख रहा है। और चेयर में कोई यहाँ पे इनमें इनके बीच में कोई रिलेशन आपका नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है। अब ये वेन डायग्राम तो आपको समझ में आया ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सम पेन आर टेबल, सम पेन आर टेबल, क्या डेफिनेट तौर पे आपको दिख रहा है कि सम पेन आर टेबल, इज इट विजिबल टू यू, कि ये आपको डायरेक्ट आपको दिख रहा हो? नहीं है। तो डायरेक्ट आपका रिलेशन अगर डायरेक्ट कुछ भी दे के नहीं रखा है, तो आप इसे डेफिनेट तौर पे आप बोल भी नहीं पाओगे। नो पेन, पेन इज चेयर, नो पेन इज चेयर, कि नो पेन इज चेयर, क्या ये भी रिलेशन आपको डेफिनेट तौर पे आपको दिख रहा है या फिर दिया गया हो? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको हो रहा है नीदर, और नीदर में कौन सा ऑप्शन था? नीदर में था आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे जो एज आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। आई होप कि समझ में आया होगा। चलो, यही दो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सम कार आर बाइक, सम कार आर बाइक, पहली बात। ऑल बाइक आर ट्रक, ऑल बाइक आर ट्रक, यार ये बी बहुत गंदा लिखा है ना, मेरे को गंदा लग रहा है, तो देखने वाले तो उल्टी आ जाए उनको, है ना। सम कार और बाइक, चलो ये भी गंदा है पर ठीक है, अभी समझ में तो आ रहा है क्या लिखा है। भगवान ने हैंडराइटिंग की बड़ी नायाब बनाई है, मैं अब क्या बताऊं, क्या करूं, कहाँ जाऊं। ऑल बाइक आर ट्रक, कि सभी बाइक ट्रक हैं। फिर नो ट्रक इज प्लेन, कि ट्रक और प्लेन में कोई आपका रिलेशन ही नहीं है, तो आप प्लेन को आप इधर बना दो। ठीक है, और ट्रक और प्लेन में कोई रिलेशन नहीं है, ये हमने शो कर दिया। जिस तरीके से आप बनाते हुए देख रहे हो, तो मुझे नहीं लगता किसी को तकलीफ होगी। सम कार ट्रक, सम कार आर ट्रक, तो ये क्लियर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कि ये जो कार, ये वाला जो पार्ट है, वो ट्रक के अंदर आपको दिख ही रहा है। तो ये तो आप बिल्कुल बोल पाओगे, बिल्कुल बोल पाओगे, ये आपका सही हो जाएगा। प्लेन, क्या कार और प्लेन के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो क्या डेफिनेट एक भी कंक्लूजन आपका सही होगा? बिल्कुल नहीं सही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन। सम टीचर राइटर, सम, ये हो जाएंगे आपके टीचर जी। सम टीचर आर राइटर, ऑल राइटर आर पोएट्स, कि सभी के सभी राइटर पोएट्स हैं। तो ये पूरे के पूरे जितने भी आपके ये राइटर्स आएंगे, ये हो जाएंगे पोएट के अंदर। आपकी टी ही गायब हो गई, इसलिए टी को फिर से लिखना पड़ेगा। टीचर जी गायब हो गए तो कहाँ से मजा आएगा। चलिए, ऑल राइटर आर पोएट, ये आपका ये भी हो गया। फिर सम पोएट और सिंगर, कि सम पोएट और सिंगर, कि कुछ पोएट सिंगर हैं।
तो ये हो जाएगा सिंगर। फिर सम टीचर आर पोएट, सम टीचर आर पोएट, क्या ये टीचर का पार्ट आपको पोएट के अंदर दिख रहा है? दिख रहा है ना कि टीचर का पार्ट पोएट के अंदर, तो ये आपका ये राइट हो जाएगा। सम टीचर आर सिंगर, कि टीचर का कुछ टीचर सिंगर होंगे। क्या टीचर और सिंगर के बीच में आपको कुछ डायरेक्ट रिलेशन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो उस कंडीशन में डेफिनिट तौर पे आप कोई आंसर कर पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो आपका ये वाला जो आपका कंक्लूजन होगा वो हो जाएगा रॉन्ग, और ओनली वन मीन्स ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा आपका सही। आई होप कि आपको अब समझ में चीजें आई होंगी। अब एग्जाम्पल्स देखो और भी थे, और आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट लेके और आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और इसका आंसर कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर कर लेते हैं तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप इसको सॉल्व करके और अपना जो आंसर है तो उसको आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, और क्योंकि अभी और करेंगे सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि इतना पॉसिबल नहीं होता है ना सबके लिए कवर कर पाएंगे। तो चलिए आज के सेशन इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपका सेशन आज का पसंद आया होगा। बहुत अच्छा सेशन था। ठीक है, बाकी नेक्स्ट अपन क्लास के लिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच।